कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा वरदान हो सकता है जिसमें कोई कमी ही ना हो? एक ऐसी शर्त जो हर तरफ से आपको सुरक्षित कर दे, जिसे तोड़ना मतलब नामुमकिन हो। आज की हमारी पड़ताल इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। वे हमें राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की कहानी बताते हैं, जिसे लगभग ऐसा ही एक अचूक वरदान मिला था। हम सबने ये कहानी सुनी है, लेकिन आज हम कहानी के उस हिस्से में जाएंगे जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक राजा के अहंकार और एक भक्त की जीत की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि जब एक समस्या को सुलझाने के लिए बुलाई गई दिव्य शक्ति खुद एक नई समस्या बन जाए तो क्या होता है। ये कहानी है विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह और उसके बाद की घटनाओं की। तो शुरुआत करते हैं उस मशहूर वरदान से। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा, वो सिर्फ शक्ति की मांग नहीं थी। ये तो एक कानूनी दस्तावेज जैसा लगता है, जिसमें हर छोटे से छोटे नियम का ध्यान रखा गया हो। आपने बहुत सही पकड़ा। ये हिरण्यकश्यप के दिमाग को दिखाता है। उसे सिर्फ अमर नहीं होना था, उसे हर तरह के नियम को अपने अपने काबू में करना था। उसे लगता था कि अगर वो हर संभावना को पहले से ही खत्म कर दे तो भाग्य भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ। वरदान की शर्तें देखिए। उसे कोई देव, दानव, इंसान या जानवर न मार सके। अच्छा। न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में। और ना ही किसी हथियार से। ये तो किसी वकील की तरह हर कानूनी रास्ते को बंद कर देने जैसा है। और इसी अहंकार में उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और विष्णु की पूजा पर पाबंदी लगा दी। और यही कहानी में विडंबना देखिए। उसी का बेटा प्रहलाद विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। और ये सिर्फ एक छोटा-मोटा विरोध नहीं था, ये आस्था और अहंकार का सीधा टकराव था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की हर मुमकिन कोशिश की। होलिका दहन की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। जहां आग में न जलने का वरदान पाने वाली होलिका खुद जल गई, पर प्रहलाद बच गए। ये दिखाता है कि प्रहलाद की भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं थी, वो एक सुरक्षा कवच बन चुकी थी। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब हताश और गुस्से से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी राजसभा में बुलाया और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? और प्रहलाद का जवाब बहुत शांत था, वह तो कण-कण में है। इस पर हिरण्यकश्यप और भड़क गया। हाँ, उसे गुस्सा आ गया होगा। उसने पास के एक खंबे पर अपनी गदा मारते हुए कहा, तो क्या इस बेजान खंबे में भी है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने बस इतना कहा, हाँ, इसमें भी है। और बस हिरण्यकश्यप ने उस खंबे को तोड़ दिया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही खंबा टूटा, उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब और भयानक जीव निकला। वो थे नरसिंह, आधा शरीर इंसान का और सिर और पंजे शेर के। ये वो रूप था जो हिरण्यकश्यप के वरदान की किसी भी श्रेणी में नहीं आता था। मतलब न वो पूरी तरह से इंसान थे, ना पूरी तरह से जानवर, वो इन दोनों के परे थे। और यहां से शुरू होता है उस वरदान का दिव्य तोड़। ये किसी दिमागी पहेली को सुलझाने जैसा है, जहां हर नियम का पालन करते हुए भी उसे मात दी गई। बिल्कुल। चलिए इसे एक-एक करके देखते हैं। पहली शर्त थी प्राणी की। हाँ। नरसिंह आधे मानव आधे सिंह थे, तो वो शर्त टूट गई। दूसरी शर्त थी समय की, न दिन न रात। तो नरसिंह ने शाम का वक्त चुना, गोधूली बेला, बिल्कुल। जब सूरज ढल चुका था पर रात अभी हुई नहीं की। कमाल है। और जगह, न घर के अंदर न बाहर। इसके लिए नरसिंह हिरण्यकश्यप को खींचकर महल की चौखट यानी देहरी पर ले गए। देहरी पर? हाँ, जो तकनीकी रूप से न घर का हिस्सा है न घर से बाहर। और आखिरी और सबसे जरूरी शर्त, कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं। नरसिंह ने उसे अपनी गोद में लिटाया और किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने तेज नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। नाखून शरीर का हिस्सा होते हैं, उन्हें हथियार नहीं माना जाता। तो हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई। कहानी का एक आदर्श अंत। सब कुछ ठीक हो गया है ना? देखिए, यहीं पर कहानी एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ लेती है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उद्देश्य तो पूरा हो गया, हिरण्यकश्यप मारा गया, लेकिन जिस ऊर्जा को इस काम के लिए बुलाया गया था, वो अब खुद एक समस्या बन गई। नरसिंह का क्रोध शांत ही नहीं हुआ। एक मिनट, भगवान का अवतार अनियंत्रित हो गया। ये तो दिव्य योजना में एक अप्रत्याशित गड़बड़ी जैसा लगता है।
स्रोतों में इसके बारे में क्या कहा गया है? इसे गड़बड़ी कहना शायद सही नहीं होगा। नरसिंह का क्रोध कोई आम गुस्सा नहीं था। वो अन्याय के खिलाफ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा का एक विस्फोट था। वो इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो उसे वापस समेटना मुश्किल हो गया। अच्छा। उनका उग्र रूप अब पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन रहा था। सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कोशिश की, पर वे भी नरसिंह को शांत नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ? जब कोई रास्ता नहीं बचा तो देवता किसके पास गए? वे सब भगवान शिव के पास गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे हस्तक्षेप करें और नरसिंह के इस विनाशकारी क्रोध को शांत करें। तब शिव ने अपना एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी रूप धारण किया, जिसे शरभ कहा जाता है। शरभ, ये नाम मैंने पहले नहीं सुना। ये कैसा अवतार था? ये दिलचस्प है कि शिव का अवतार भी एक मिला-जुला प्राणी था। क्या ये नरसिंह के आधे मानव आधे शेर वाले रूप का कोई जवाब था? ये एक बहुत गहरी बात है। ग्रंथों में शरभ के रूप का वर्णन अद्भुत है। वो एक विशालकाय प्राणी था जिसका शरीर शेर का 8 पैर और 2 विशाल पंख थे और चोंच भी थी। बाप रे! वो नरसिंह से भी कई गुना ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। और आपका अंदाजा सही है, उसका स्वरूप नरसिंह के रूप का ही एक जवाब था। ये दिखाता है कि एक दिव्य शक्ति को संतुलित करने के लिए दूसरे दिव्य शक्ति को भी उसी के स्तर पर या उससे भी ऊंचे स्तर पर प्रकट होना पड़ता है। तो अब मैदान में 2 महाशक्तिशाली अवतार थे। क्या शरभ नरसिंह को शांत कर पाए? ये इतना आसान नहीं था। शरभ ने नरसिंह को अपने पंजों में जकड़कर आकाश में उड़ने की कोशिश की ताकि धरती को और नुकसान ना हो। लेकिन नरसिंह भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत अपना रूप बदल लिया। वाह! मतलब ये लड़ाई अब जमीन से उठकर आसमान में पहुंच गई। नरसिंह ने भी अपना रूप बदल लिया। ये तो एक दिव्य आर्म्स रेस, मतलब हथियारों की होड़ जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही शब्द है। ये एक दिव्य आर्म्स रेस ही थी। शरभ हवा का राजा था, तो नरसिंह को भी हवा में लड़ने वाला एक और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप लेना पड़ा। वे बन गए गंडभेरुंड। गंडभेरुंड, ये क्या था? गंडभेरुंड 2 सिर वाला एक विशाल और भयानक बाज जैसा पक्षी था। उसकी शक्ति शरभ के बराबर या कुछ स्रोतों के अनुसार उससे भी ज्यादा थी। अच्छा। अब आकाश में 2 ऐसी शक्तियों का युद्ध हो रहा था जिनकी कोई सीमा नहीं थी। ये युद्ध 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 18 दिनों तक चला। 18 दिन? इसका तो पूरे ब्रह्मांड पर भयानक असर पड़ रहा होगा। यकीनन, ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से हिल चुका था। एक अवतार का क्रोध दूसरे अवतार के प्रकट होने का कारण बना और अब उन दोनों का युद्ध ही सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। बात अब हिरण्यकश्यप या प्रहलाद से बहुत बहुत आगे निकल चुकी थी। अब सवाल खुद सृष्टि के अस्तित्व का था। तो फिर इस विनाशकारी युद्ध को आखिर किसने रोका? अगर विष्णु और शिव के अवतार आपस में लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई को कौन रोकेगा? इनसे ऊपर कौन है? अंत में जब सारी शक्तियां संतुलन बनाने में नाकाम हो गईं, तब परम शक्ति आदि शक्ति को स्वयं आना पड़ा। वो मां प्रत्यंगिरा के रूप में प्रकट हुई। मां प्रत्यंगिरा, उनका स्वरूप कैसा था? क्या वो इन दोनों से भी ज्यादा शक्तिशाली थी? उनका स्वरूप अवर्णनीय था। ग्रंथों में बताया गया है कि उनका चेहरा भी शेर जैसा था, शरीर एक स्त्री का था और उनके भी पंख थे। वो आकार और तेज में नरसिंह और शरभ दोनों से कहीं कहीं ज्यादा विशाल थीं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही युद्ध का माहौल बदल गया। अच्छा। देखिए, त्रिदेवों की शक्ति को अगर हम एक परमाणु की तरह समझें, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसके अलग अलग कण हो सकते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जो ऊर्जा उन सबको एक साथ बांधती है, जो उन सबसे पहले से मौजूद है, वो है आदि शक्ति। मूल शक्ति को आना पड़ा जो उन सब का स्रोत है। बिल्कुल। मां प्रत्यंगिरा ने कोई युद्ध नहीं किया। उन्होंने बस एक भयानक गर्जना की और उस गर्जना से ही नरसिंह और शरभ दोनों अपने असली रूप में वापस आने लगे। उनका क्रोध शांत हो गया। वाह! उन्होंने उन दोनों की अतिरिक्त ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित किया। ये एक तरह से सिस्टम को रीसेट करने जैसा था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है?
एक राक्षस के अहंकार को खत्म करने के लिए विष्णु को नरसिंह बनना पड़ा। फिर उस नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए शिव को शरभ बनना पड़ा, जिसके जवाब में नरसिंह गंडभेरुंड बन गए। और अंत में उन दोनों को शांत करने के लिए आदि शक्ति को मां प्रत्यंगिरा के रूप में आना पड़ा। ये तो शक्तियों के प्रकट होने और संतुलन बनाने की एक पूरी श्रृंखला है। खाती है। पहली की भक्ति में अहंकार से कहीं ज्यादा शक्ति होती है, जैसा प्रहलाद ने दिखाया। दूसरी कि ब्रह्मांड का संतुलन बहुत बहुत नाजुक है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो क्रिया दिव्य ही क्यों ना हो। एक शक्ति का अत्यधिक उपयोग दूसरी शक्तियों को सक्रिय कर देता है। और ये भी कि हर समस्या का समाधान अपने साथ एक नई चुनौती ला सकता है। नरसिंह का अवतार एक समाधान था, लेकिन उनका क्रोध एक नई चुनौती बन गया। सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रह्मांड में हमेशा एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम काम करता है। कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, निरंकुश नहीं है। उसे संतुलित करने के लिए हमेशा एक उच्चतर शक्ति मौजूद रहती है। और ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या हर दिव्य शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है उसे नियंत्रित करने की? और क्या ब्रह्मांड का संतुलन इसी तरह काम करता है, जहां हर समाधान अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता है, जिसे सुलझाने के लिए एक और बड़े समाधान की जरूरत पड़ती है? ये चक्र, ये कहां तक जाता है?